युवा अधिकार मंच का गठन लगभग 12 वर्षों पहले छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के बुनियादी सवालों को लेकर के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के शोषण के विरुद्ध संगठन का निर्माण किया गया था और हम सड़क पर हमेशा संघर्ष किए। सड़क पर युवा संसद महापंचायत कार्यक्रम के माध्यम से और गोरखपुर से दिल्ली तक युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा के माध्यम से सरकार तक तमाम विभिन्न मांगों को हमेशा हम पहुंचाते रहे। चाहे वो प्रतियोगी छात्रों का मामला रहा हो, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, चाहे वो निदेशकों की समस्याएं रही हो, चाहे वो पत्रकारों की समस्याएं रही हो, हम हमेशा किसी भी विषय पर जब भी हमको जानकारी हुई हम उनके साथ खड़े रहे। मुझे लगा कि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच एक संगठन के माध्यम से जो वास्तविक सेवा हो पानी है, उसमें कहीं न कहीं हम लोगों को ये संगठन आड़े हाथ इसलिए आ जाता है कि बगैर राजनीति में आए, बगैर राजनीति में एंट्री हुए कुछ भी संभव नहीं है। यह मैं अनुभव से सीख पाया हूँ। और आप लोग जानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी निजी हित के लिए कोई कार्य नहीं किया है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों के बीच का रहने वाला हूँ। अब आप लोग जानते हैं कि तमाम ऐसे पत्रकार साथी हैं जो लोग हमको शुरू से जानते हैं, जब हम राजनीति का र नहीं जानते थे तब से बहुत लोग जानते हैं, वहाँ मौजूद भी हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये प्रेस वार्ता जो मैं कर रहा हूँ, आने वाले समय में हम जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, जन सरोकार से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनके निदान के लिए, और आज जो सबसे बड़ा सवाल है बेरोजगारी से उनको कैसे राहत मिले। आप जानते हैं कोरोना काल के बाद से बेरोजगारी दर बढ़ी है। जो भी लोग पलायन लोग थे, आज भी उनके लिए रोजगार के लिए सरकार के पास कोई ठोस कार्य योजना नहीं बन पाई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज बेरोजगारी एक बड़ा भयावह समस्या बन चुकी है, जिसके कारण आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है, युवा अपराध की तरफ बढ़ रहा है। और राजनीतिक दलों ने हमेशा युवाओं का सिर्फ इस्तेमाल किया है, सिर्फ वोट बैंक और प्रजातंत्र के रूप में इस्तेमाल किया है। तो हम जातिगत और पूंजीवाद और विरासत की राजनीति को हम समाप्त करने के पक्षधर हैं और जातिगत पूंजीवाद और विरासत की राजनीति को समाप्त करके जो वास्तविक युवा है, जो प्रतिभावान युवा है, उस युवा को एक मंच, एक सकारात्मक राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करेंगे। और आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच गैर राजनीतिक संगठन के रूप में जो इसकी मूल पहचान है, उस मूल पहचान को कायम रखते हुए उस पर जारी रहेगा और हमेशा, चाहे सत्ता पक्ष होगा या विपक्ष होगा या जो भी नकारात्मक सवाल होंगे, उसका डट करके सामना करेगा। हम राजनीतिक पार्टी बनाने जरूर जा रहे हैं, लेकिन मैं सकारात्मक राजनीति का पक्षधर हूं और जनता के जुड़े हुए सवालों के लिए किसी भी स्तर पर लड़ूंगा। उनके साथ अन्याय, शोषण, उत्पीड़न न होने पावे, भय, भूख, भ्रष्टाचार, जातिवाद और अपराध के खिलाफ लगातार सड़क पर संघर्ष करूंगा। धन्यवाद। शशांक शेखर जी, आप बताएं कि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच द्वारा जो युवा हैं उनकी दशा को बेहतर करने के लिए और नई दिशा दिखाने के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है? देखिए, विस्तृत कार्य योजना तो सबसे पहले आप ये जानते हैं, दुर्भाग्य की बात है कि युवाओं की कोई नीति नहीं बनी है। आज भी 70-75 साल, 80 साल जो भी सत्ता में जितने साल भी लोग रहे, युवाओं के लिए न कोई आयोग बन पाया, न उनके लिए रोजगार की कोई कार्य योजना बन पाई। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी कोई योजना ही बना देते, उनके पास कोई पैमाना डेटा नहीं है। सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनने का काम सरकारें करती रही हैं। जमीन पर, धरातल पर कोई भी विस्तृत कार्य योजना नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार मांग करता रहा हूं। सरकार ने विभिन्न विषयों पर ध्यान भी दिया, उससे मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन सरकार कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेट के मकड़जाल से बाहर नहीं आ पा रही है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग की एक व्यवस्था लागू की गई, आउटसोर्सिंग को समझने में मुख्यमंत्री जी को 7 साल लग गया। मुझे बाद में कोई एक पत्रकार साथी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी भी तो आउटसोर्स से हैं, मुख्यमंत्री जी भी तो आउटसोर्स से हैं। तो ये बात सही है।